morning. Sit down. चलिए साहब, आप सभी का सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आपकी फर्स्ट क्लास है और ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। नहीं, चलिए अब अपन अपने टॉपिक में, मैं बायोलॉजी का पोर्शन लूँगा। अभी आपकी 2 क्लास होगी बायोलॉजी में जूलॉजी का पोर्शन मैं लूँगा आप, ठीक है ना। मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे मुझे, और जो नहीं जानते हैं उनको बताता हूँ। मैं आशीष वाजपेयी AB सर। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक। थोड़ा सा नोट्स के साथ, स्पीड के साथ चलेगा मामला, ठीक है ना, आराम से, ताकि याद होता जाए और कोर्स को कंप्लीट करने के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है। मेन मकसद हुआ है। चलिए स्टार्ट करें, आप बोलो तो ठीक है। अब है ना, इसमें अपन छोटे छोटे सेगमेंट वाला टॉपिक पहले लेंगे, फिर एक बड़ी यूनिट लेंगे 2-5 दिन ये, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेन की वजह से किसी वजह से अटके हुए हैं, आजकल में आएंगे, फिर उनके 2 लेक्चर का नुकसान हो, वो मुझे भी थोड़ा सा वो लगेगा। तो ऐसा चैप्टर या जो भी है जो फिर उसमें अपन करें, फिर अपन बड़ी यूनिट जाएंगे और उसको शिफ्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हमारा एक और चैप्टर है फिजियोलॉजी में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। उसमें आता है पहला मसल और एक टुकड़ा होता है स्केलेटन। तो वो एक फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आने तय होते हैं, उसको लेते हैं। स्टार्ट। चलिए, सो लोकोमोशन मूवमेंट हमारे चैप्टर का नाम। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यह हमारा चैप्टर, ये 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर, ठीक है। और अब इस लोकोमोशन मूवमेंट में 2 पार्ट होते हैं, 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक मसल्स का सिस्टम है और एक स्केलेटल सिस्टम है। चलिए, मसल और स्केलेटल सिस्टम। ठीक, इसमें 2 चैप्टर है। अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा और स्टार्ट। वहाँ कोने में नहीं बैठना है बेटा, फ्रंट में बैठना है। पिलर विलर की वजह से कोई चीज़ ना दिखे कॉर्नर की, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल फ्रंट में मज़ा आएगा। वहाँ नहीं बैठना है बेटा, भी यहाँ इधर एरिया में बैठना है। बॉयज़ गर्ल्स की गर्ल्स का इधर है सेगमेंट, तो उधर ही बैठना है। हमेशा गर्ल्स के पीछे एक लाइन छूटेगी बेटा, फिर वहाँ से बॉयज़ चालू होंगे, बीच में एक स्पेस आएगा एक लाइन का। एक्स्ट्रा गर्ल्स आ जाए तो बैठने के लिए, या कोई ना कोई बात, अपन नहीं चाहते कि कुछ बात हो, बोलें, ये सब थोड़ा सा, ये सबसे बेकार बेंच होती है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेकार बेंच है, ठीक है। तो ये बेंच को एक स्पेस देना है अपन को, ताकि यहाँ कोई और गर्ल्स पे बैठ सके, और इधर बैठना है। चलिए स्टार्ट करें, अब अपन शुरू करें, और नेक्स्ट इधर होना चाहिए। स्टार्ट, देखिएगा, शुरू करने जा रहे हैं। और देखिएगा, लोकोमोशन मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? टू मूव बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द मूवमेंट। टू मूव पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। ये देखिए, ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन? टू चेंज योर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। टू चेंज योर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। अपनी जगह से हिलना डुलना, वो लोकोमोशन। तो डिफरेंस समझ में आया कुछ? लोकोमोशन ये हो रहा है क्या अभी? नहीं, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये लोकोमोशन है। एग्री? अब एक बात को सपोर्ट करना, या एवरी लोकोमोशन हैज मूवमेंट? एवरी लोकोमोशन हैज मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट है। एनसीईआरटी की इस लाइन को क्या आप सपोर्ट करोगे? अब नीट का पहला स्टार, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, और वो आपके बैच में आ गया अब, और वो है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर। एक और बात बताओ, सपोर्ट करना, एनिमल्स शो बोथ बट प्लांट शो ओनली मूवमेंट। समझ में आ गई मेरी बात? प्लांट कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, तो उसमें लोकोमोशन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। तो ये 2 स्टेटमेंट हुए। अब हमारे पास बात आती कि हमें मूवमेंट करना है, ठीक है साहब। तो मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहला स्टेटमेंट तो आपका रेडी हो गया। चलो आओ स्टेटमेंट लिख लो, फटाफट लिखो। इंट्रोडक्शन पॉइंट में पहला स्टार लगा के लिखो, इस चैप्टर का पहला स्टार लगा के लिखो, ऑल लोकोमोशंस। ये नीट में स्टेटमेंट बन के आएगा,
All locomotions are movements. But all locomotions are movement, but all movements are not locomotion. Are not locomotion. Done. Ready? गुड जी गुड. पहला स्टार कंप्लीट हुआ और इनकी डेफिनेशन भी समझ में आई. श्योर. अगले पे शिफ्ट होते हैं. मूवमेंट्स आज तक कितने मिलते हैं, थोड़ा इसको सपोर्ट करना. टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपके बैच में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. या कुछ भी नहीं लिखना और ये स्टार्ट. पहला मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट स्टूडेंट. फर्स्ट टाइम अमीबॉइड मूवमेंट आया सब स्टार्टिंग में. सच बात बताऊं, ये मूवमेंट अमीबा में देखने को मिला, इसलिए इस मूवमेंट का नाम क्या रख दिया अपन ने, अमीबॉइड मूवमेंट. इसमें क्या होता था, सेल होती थी, सेल धक्का मारती थी, साइटोप्लाज्म में धक्का मारता था तो ऐसे हुक निकल के बाहर आता था. हुक इज कॉल्ड, हाँ जी क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया. सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म ने मूवमेंट करते हुए धक्का मारा तो ऐसे आउटग्रोथ निकली, आउटग्रोथ का नाम. तो अगर सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, अमीबॉइड मूवमेंट. हाँ या ना. सूडोपोडिया का इन्वॉल्वमेंट करोगे, बाय द साइटोप्लाज्म मूवमेंट करोगे तो इट्स कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट. और अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा में मिला. क्या मेरी बॉडी में है अमीबॉइड मूवमेंट, हमारे में है कहीं, बिल्कुल है बेवकूफ. WBC, अरे यार WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, बोल हाँ. हमारे में WBC वाला मूवमेंट शो करती है. या तेने कभी नाम सुना मैक्रोफेजेस, टिश्यू के अंदर फेगोसाइटिक सेल तैर रही होती है, एंड दीज फेगोसाइटिक सेल्स आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस आज के बाद, WBC आज के बाद, डीए स्टार्ट कर. एग्जांपल बोल मेरी बॉडी में WBC का नाम बोल है, ल्यूकोसाइट. ये ल्यूकोसाइट, ये स्टार्ट, ये ल्यूकोसाइट. 11th क्लास के बच्चे को पता है सब. और अब दोबारा मना मत करना, ठीक है ना. आराम से बोल के जोर से जवाब, हमेशा पता है, मैं कोई ऐसा नहीं अच्छी बैच. दोबारा WBC का दूसरा नाम बोल, मूवमेंट बोल उसमें. एक और बोल एग्जांपल. मैक्रोफेजेस कहाँ मिलती है बता, टिश्यू में. WBC कहाँ मिलती है बता. दैट्स ऑल यार. ब्लड में फेगोसाइटोसिस जो करे उससे क्या बोलते हैं, WBC. और अगर टिश्यू में जो करे उससे क्या बोलते हैं. तो आज के बाद इन दोनों में कौन सा मूवमेंट है. एक बात बताऊं छोटा सा, ध्यान से सोच के बताना. आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल से ये WBC कूद के नीचे आ जाती है. हाँ, और फेगोसाइटोसिस करती है, खाती है उसको. WBC की वॉल से कूद के नीचे आ गई. प्लीज टेल मी इसे क्या बोलते हैं. शानदार. प्रोसेस का नाम डायपेडेसिस. क्या नाम है, डायपेडेसिस. प्रोसेस का नाम डायपेडेसिस होता है. कौन शो करता है, WBC. अब ब्लड वेसल्स की वॉल से कूद के कैसे आ गई बाहर, WBC. ड्यू टू ये मूवमेंट नहीं होता तो ये कूद के नहीं आ सकती थी, वरना WBC साइज में सबसे बड़ी होती है और ब्लड वेसल्स की वॉल से बाहर निकल गई क्योंकि WBC में अमीबॉइड मूवमेंट है. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, एग्री है. पहला एग्जांपल समझ में आया. मूवमेंट नंबर 2 लिखेगा कोई नहीं, पहले याद, सीलियरी मूवमेंट. मूवमेंट नंबर 2 मेरे बेटा, सीलियरी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सीलिया धक्का मारेंगे उसे क्या बोलेंगे, सीलियरी मूवमेंट. तो बाय सीलिया क्या कहलाएगा, सीलियरी मूवमेंट. सुनो, ये सेल होती है बॉडी में, थोड़ा रिवीजन करो. अगर सेल पे छोटे 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 बहुत सारे प्रोसेस निकले तो उनका नाम सीलिया मैनी. सीलिया ऑलवेज मैनी, सीलिया ऑलवेज मोटाइल. येलो. अब इसी को सुनना. सेल के ऊपर एक लंबा प्रोसेस निकले, ये जा रहा, दिस इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे, वाह भाई वाह, दिस वन इज कॉल्ड फ्लैजिला. आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाना इसलिए कर रहा हूँ. स्टार्ट. दिस वन इज कॉल्ड फ्लैजिल, दिस इज कॉल्ड, दिस इज सिंगल, दिस इज ऑल्सो मोटाइल. अब एक नया वर्ड बताऊंगा, देखना इधर. ये सेल, हाँ सेल पे ऐसे हुक निकला, ये साइटोप्लाज्म की आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोसीलिया. दोबारा बोलना, स्टीरियो.
ये नॉन मोटाइल होता है, सेल बायोलॉजी में सब पढ़ते हैं अपन। ये नॉन मोटाइल है मेरे बेटा, ये कभी नहीं हिलता है, या ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। तो सेल पर प्रोसेस हुए 3। तो अब सीलिया वाला मामला देख इधर, सीलियरी मूवमेंट, बा मूवमेंट ऑफ सीलिया। याद कर, पैरामीशियम नाम का एनिमल, उसमें सीलिया देखने को मिलेगा। क्या मेरी बॉडी में है? क्या ह्यूमन में कहीं सीलिया? यस सर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइंड बाय द सीलियरी एपिथेलियम, जो कि जो डस्ट पार्टिकल को हटाती है। पहला एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अंडे को धक्का कौन मारता है? सीलिया। अगला आ जा, तीसरा एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। याद कर, ये लड़के में टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडामिस, लड़के में एपिडिडामिस और टेस्टिस को जोड़ने वाली ट्यूब वासा इफ्रेंशिया। नाम बोल दे, रुक नहीं रहा। क्या नाम है रे? वाह, मजा आ गया। दिस इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। अब आ रहा पढ़ाने में मजा। एक बार और ध्यान से सुनना, वासा इफ्रेंशिया में कौन है? सीलिया। एग्री। सुनना इधर एक नई बात, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे अपन। ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको थोड़े दिनों बाद लूंगा, 2-4 दिन बाद। अभी बात से स्टार्ट, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। ये देख इधर, ये जो एपिडिडामिस से ट्यूब बनी, उसका नाम वास डिफरेंस। ट्यूब का नाम तुझे नॉलेज के लिए बता दूं, वास डिफरेंस में सीलिया नहीं होता, वासा इफ्रेंशिया में होता है। गौर करना, क्योंकि नीट यहां गेम खेलेगा, इसको हटाएगा, इसको लिखेगा ऑप्शन में, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में निमट जाएंगे, प्रेशर में। एक बार और, वासा इफ्रेंशिया है सीलिया, वास डिफरेंस हैव नो सीलिया, वास डिफरेंस हैव स्टीरियोसीलिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएगा, पर अभी अपन सुन रहे हैं। डन रहा है ना तेरे को? क्लियर। अगला एग्जांपल, तो सीलियरी मूवमेंट मेरी बॉडी में 3-4 जगह। ह्यूमन में है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वासा इफ्रेंशिया। अब आजा, यहाँ तक समझ में आया? ये सब टन तो है ना? बिल्कुल। ज्यादा ले लिया कुछ लगता है ना? इधर आ, मूवमेंट नंबर 2 खत्म हुआ, मूवमेंट नंबर 2 फिनिश हुआ, मूवमेंट नंबर 3 की तरफ शिफ्ट होंगे। मूवमेंट नंबर 3 मिला मस्कुलर मूवमेंट मेरे बेटा, और पढ़ाने देख। दिस इज कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट। ये तीसरे नंबर का मूवमेंट है, और ये विद द हेल्प ऑफ मसल है, या मसल के, दोबारा बोलूंगा, मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होने वाला, मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से होने वाला मूवमेंट क्या कहलाएगा? मस्कुलर मूवमेंट। ये और ये हमारी बॉडी में यही है मैक्सिमम। मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ जॉ, टंग, एलिमेंट्री कैनाल, सब किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें मसल्स का रोल है। तो अगर चाहते हो मूवमेंट तो चाहिए मस्कुलर, और अगर चाहिए मस्कुलर तो फिर चाहिए मसल, इसलिए चैप्टर आया मसल। नहीं आ रहा समझ? ये बेस बनाया। एक बार और बोल, मूवमेंट इज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। सोच के बता, मेरे में कौन सा इनमें से? शानदार। ये ना बात, ये बहुत कम लगाए, सब बोलेंगे मस्कुलर। हाँ, मैंने प्रूव करा है। वी हैव ऑल, मेरे में तीनों मिलेंगे। WBC और मैक्रोफेजिस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब और वासा इफ्रेंशिया में बाकी सारे मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉ, टंग, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज मूवमेंट इज एक बात बताओ, हमारी बॉडी में कहीं फ्लैजिलरी मूवमेंट नहीं है। फ्लैजिला का मूवमेंट युग्लिना में मिलता है। फ्लैजिला एनिमल किंगडम चैप्टर आएगा, उसमें आएंगे पॉरीफेरा। एनिमल किंगडम चैप्टर में पॉरीफेरा के नाम से, जिन्हें आप लोग प्यार से स्पंजेस बोलते हो, उस स्पंजेस के अंदर कैनाल सिस्टम होता है। अगर थोड़ा बहुत भी मेरे बेटे को याद हो तो क्यों स्टूडेंट, कैनाल सिस्टम होता है, और उस कैनाल सिस्टम में आपका सपोर्ट अभी भी चाहिए। ये कैनाल सिस्टम जो होता है, उस कैनाल सिस्टम में धक्का मारने के लिए फ्लैजिला लग रहे होते हैं, जिससे पानी अंदर जाता है। तो आज के बाद कैनाल सिस्टम लाइंड बाय फ्लैजिला, फ्लैजिलरी मूवमेंट युग्लिना में है, पॉरीफेरा के कैनाल सिस्टम है। हमारे में है या नहीं है? नहीं है, सिर्फ एक जगह, स्पम टेल। नहीं, यही बात समझ में?
स्पर्म की जो टैल है वो फ्लैजिला के मूवमेंट से चढ़ती है ऊपर। केवल एक जगह सीमेन में जो स्पर्म मिलता है उसकी पूंछ फ्लैजिला की बनी है, एकमात्र जगह जहां फ्लैजिला पूरी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में कहीं नहीं है फ्लैजिला, मेल में स्पर्म की टैल में है फ्लैजिला। मूवमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। लिखे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टॉपिक लिख, टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिख। टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिख, टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिख के 3 में डिवाइड कर, मेरी तरह टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिख के 3 में डिवाइड कर। एक के नीचे अमीबॉइड मूवमेंट लिख, ऐसे कैसे, एक के नीचे सीलियरी मूवमेंट लिख, एक के नीचे मस्कुलर मूवमेंट लिख, 3 एरो में डिवाइड कर। फ्लो चार्ट में नोट्स बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, नोट्स फ्लो चार्ट में चाहिए मुझे। अब एक काम कर, अमीबॉइड मूवमेंट के नीचे लिख पहला स्टार, बाय सूडोपोडिया, बाय सूडोपोडिया। एक स्टार और लिख यार इसके नीचे, कई बार घुमा के दे देता सूडोपोडिया, तो एक वर्ड है। अगला लिख बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट, बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जो भी चाहो, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर ही कर मेरे बेटा, डन है क्या? अगले पे आ जा, शिफ्ट हो। अब नेक्स्ट पे शिफ्ट हो। एग्जाम्पल लिख उसके नीचे, एग्जाम्पल नंबर 1 कर WBC और लिख ब्रैकेट में ल्यूकोसाइट उसका नाम, बोर्ड पे सब लिखा हुआ, आराम से कर। अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जाम्पल लिख WBC, एक और लिख मैक्रोफेजेस, ये हुआ फ्री। अब आजा सीलियरी मूवमेंट, स्टार्ट लिख बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया, बाय सीलिया, बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। फ्री हुआ हो तो बोल। नीचे एग्जाम्पल लिखाऊं, रेडी हो तो स्टार्ट। आजा बेटा, एग्जाम्पल लिखना चालू कर। फर्स्ट, inner respiratory tract, inner respiratory tract। second लिख inner fallopian tube, inner fallopian tube। third लिख, थर्ड आजा मेरे बेटा फटाफट, शायद, हाँ यो ही ना बात, वासाई फ्रेंचिया। थर्ड इन वासाई फ्रेंचिया, वासाई फ्रेंचिया। थर्ड इन वासाई फ्रेंचिया। डन है मामला। 3 एग्जाम्पल इसके भी हो गए, श्योर। इधर आ जा। मस्कुलर मूवमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, by contraction of muscle fiber, muscular movement। आ गया। फ्री कर। डन हुआ मामला। है ना। अब इसमें एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल लिम्स, जॉ, लिम्स, जॉ, टंग, लिम्स, जॉ, टंग। अगला आ जा,
नेक्स्ट, ये लिखाऊं क्या, फ्लैजिला वाला, स्टार लगा के लिखो, एक लाइन नीचे छोड़ के फटाफट लिखो। एक दो स्पेशल पॉइंट लिखेंगे बॉक्स में बंद करने वाले, बढ़िया टफ लिखो। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, मूवमेंट बाय फ्लैजिला इज कॉल्ड movement by flagella is called flagellar movement, is called flagellar movement. Flagellar movement, अगले पे आओ। नेक्स्ट, इसी में लिख ले फुल स्टॉप, is called flagellar movement full stop. Example, example, tail of sperm, example, tail of sperm, comma, comma, tail of sperm, comma, canal system of porifera, canal system of porifera, canal system of porifera, डन। हाँ जी, समझ में आया कुछ? पहला पैराग्राफ नहीं आया शायद। मूवमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स, एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है। अब एक दो कुछ टूल्स बनाते हैं, कुछ रात करते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ तक अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मसल्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का मूवमेंट मसल्स के थ्रू है, अब इसलिए मसल पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताओ, कभी भी कोई चीज़ के आपको मूवमेंट के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक, उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको लिया जाए, वो मसल करती है, और एक वो चीज़ उसको उठाया जाए, वो बोन है, बोन है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। ये मैं चल रहा हूँ तो बोन को उठा के मसल खींच रही है, तब काम हो रहा है। यानी सच बात बता, लोकोमोशन मूवमेंट में 2 लोगों का रोल है, एक मसल एक बोन। इसलिए चैप्टर में मसल एंड स्केलेटल सिस्टम, कितनी बोन है, कहाँ पर है, वो पढ़ेंगे, और मसल कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे। अब मसल चालू होने जा रहा है। पहले तो बेस क्लियर हुआ, मूवमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। युगलिना में कौन सा है? डाइपेडेसिस लिखाऊं, डाइपेडेसिस लिखाऊं, स्टार लगा के लिख ले। वैसे तो वहाँ सर्कुलेटरी में आता ही, फिर भी लिख, स्टार लगा के लिख डाइपेडेसिस। और लिखना WBC can cross the wall of WBC can cross the wall of capillary, can cross the wall of capillary due to amoeboid movement, due to amoeboid movement, amoeboid movement. This is called dipedesis. This is called dipedesis. This is called dipedesis. Done. मुझे तो लग रहा है याद हुआ। पहला पैराग्राफ हमारा समाप्त होता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, और ये मैंने याद करा के दिया। एक बार रीडिंग कर लो जो लिखा है, जल्दी रीडिंग। अब पहला चैप्टर चालू इस टॉपिक का, मसल्स। जो लिखा है जल्दी से रीडिंग। पढ़ा?
चलिए भी, जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में आया होगा। आवाज क्लियर है, ऑडिबल, विजिबल है? रेस्पॉन्स दो एक बार और समझ में आ गया। चैप्टर 1 पहले स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल में। अब मसल चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, शुरू करें। एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उस एक एक पैराग्राफ को फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अगली क्लास में यहाँ एनसीईआरटी चाहिए 11th की पढ़ाने का, और वो सारा तरीका बिल्कुल अलग है। जनरली थ्योरी पढ़ाई जाती है, कोर्स कराया जाता है, और मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं इतने साल से बायोलॉजी को याद कराने के बजाय समझा के उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से करवाना चाह रहा हूँ। आपको थ्योरी नहीं, क्वेश्चन से थ्योरी याद कराऊंगा। इससे आपका कमांड। मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में बोलता हूँ कि लोकोमोशन मूवमेंट है, इसके हमने पूरी थ्योरी पढ़ के एनसीईआरटी की पूरी लाइनें कवर करके और इसके टॉप 150 क्वेश्चन कर लिए, तो 150 में से ही तो नीट में आएंगे। पर वो 150 हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टिप्स पे हो। मैं कहता हूँ आप बार बार सब जगह एक थ्योरी बनाना हमेशा के लिए कभी गलत नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11 जगह से अलग अलग थ्योरी पढ़ने के बजाय एक थ्योरी 11 बार पढ़ो। ये हमारी आदत में है, इसके भी देख लें, उसके भी कर लें। ट्रस्ट फॉलो, यही बनाना पड़ेगा। अपन ने एक जगह ज्वाइन, टॉप टीम के साथ जुड़ गए तो बस अब टॉप टीम पे ट्रस्ट। आप कुछ भी देख के नहीं आए, आपने कोई बाहर की सुंदरता बिल्डिंग की या कोई एसी और वो नहीं चेक करा, आपने टीम देखी, तो बस ट्रस्ट। अब उसको हम एक नोट्स लिखाएंगे, उसको 11 बार पढ़ें, चाहे जैसा हम बोल रहे वैसा। तो आपने कहा अब मैं रोज एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, मान लीजिए एक पेज, तो वो पेज यहाँ पढ़ेंगे, सर्कल लगाएंगे, कोई मीनिंग नहीं आएगा, मुझसे यहीं पूछेंगे, घर पे मेरा टॉपिक नहीं करेंगे, यही याद। तो जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको याद कराता चलूंगा, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन अलग से मिलते जाएंगे आपको। मॉड्यूल के भी यही करेंगे बैठ के, और फिर अलग से बाहर निकलते मिलेंगे। शुरू करने जा रहा हूँ, अब मसल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल आपको पता है 639 हमारे में। स्टार्ट टोटल नंबर मसल, आप कुछ मत लिखो, स्टार्ट 639। और ऑरिजिन मसल का मीजोडर्मल होता है। मसल ऑरिजिन में मीजोडर्मल है मेरे बेटा, ये डन। मसल ऑरिजिन में मीजोडर्मल है, नंबर में 639 है। टोटल बॉडी वेट का 40 से 50% वेट जो होता है पार्ट मसल का बना हुआ है। अगर कोई 60 kg का पर्सन है, 60 किलो उसका वजन है, तो 28 kg वजन तो मसल का है बॉडी में। हाँ, बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट मसल बनाती है। मसल ऑरिजिन में मीजोडर्मल है, बॉडी की 2-3 मसल को छोड़ दो, आंख की आइरिस, सीलियरी बॉडी, ये एक्टोडर्म से बनी है। ऑल मसल्स आर मीजोडर्मल स्टूडेंट। बाकी बॉडी वेट का 40 to 50% मसल है। ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल टिप्स पे चाहिए मुझे, बिल्कुल बढ़िया याद। ये आगे बढ़ना चाहूँगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये स्टार्ट 40 to 50%, ऑरिजिन 639 है मसल का नंबर, मीजोडर्मल है। मसल के बारे में और बताऊंगा आपको। ये मसल में कुछ फीचर्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल की एक पावर होती है जिसे कॉन्ट्रैक्शन के नाम से बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। मसल में कॉन्ट्रैक्शन की पावर है जो आज तक बॉडी में किसी और में नहीं है। बाकी तो फिर भी मसल के जैसे फीचर और में मिल जाएंगे, पर ये किसी में नहीं है। अगला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इम्पल्स को कंडक्ट करना स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। कंडक्टिविटी स्टूडेंट ध्यान से, ये हमारे पास मसल का एक और फीचर कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन, ये नर्व में भी मिलता है। तो कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 3 या स्टूडेंट एक्साइटेबिलिटी, मसल एक्साइटेड हो जाती है, इम्पल्स आती, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना एक्साइटेबिलिटी कहलाता है, जो मसल में मिलेगा। कंडक्टिविटी, इम्पल्स कंडक्शन कहलाएगा। सारे स्पेशल पॉइंट लेके मेरे साथ बोलते चलना और याद करना है। मसल में कंडक्टिविटी है, एक्साइटेबिलिटी है, ये पॉइंट्स है जो आपको बताना है मुझे। एग्री, आगे और बढ़ना चाहूँगा, ध्यान से सुना। मसल में तो मसल के फीचर चल रहे हैं, इलास्टिसिटी, ये लीजिए, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, ये मसल के फीचर्स हैं। ये कुछ पॉइंट, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी बॉडी में लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट मसल कौन? लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट मसल बताओ। लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट बताओ पहले, नहीं लॉन्गेस्ट मसल बताओ बॉडी की। वेगस नर्व होती, पता है आपको? मसल नर्व अलग अलग होते, पता है आपको? नहीं? अब सुनो, आज तो आप चुप हो, आइंदे से नहीं।
आज लिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, अब याद करना, ध्यान से सुना। दिस वन, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मसल इज द ग्लूटियस मैक्सिमस, बटक मसल बोलते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं जिसमें, वो इसी जगह पे, क्योंकि बहुत डेंसिटी है तो ये जगह चुनिए और एक ये जगह चुनिए इंजेक्शन की। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मसल ऑफ बॉडी, ग्लूटियस मैक्सिमस, बटक मसल बोलते हैं जिसे। अगला लॉन्गेस्ट मसल, सार्टोरियस, पैर में दिए भगवान ने, थाई में नीचे तक जा रही है, सार्टोरियस। इसी मसल की वजह से तू पैर को यूं उठाता है, ये जो कर रहा है मूवमेंट, ये मूवमेंट सार्टोरियस से हो रहा है। बॉडी की सबसे लंबी मसल है, यूं गई है नीचे। गॉट इट? एक बार और, सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल, ये, इसको तू कभी नहीं भूलेगा। मैं बताऊं तेरे को एक एग्जांपल, एक बात बताऊं, कभी नहीं भूलेगा। दिस वन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेलर मसल। टेलर स्टिचिंग करता, पैर चलाता रहता मशीन के ऊपर, सबसे ज्यादा उसकी काम आती है, 8-9 घंटे मशीन पे ऐसे पैर चलाता रहेगा ये वाला, जिससे वो स्टिचिंग करता है, तो सबसे ज्यादा यूज उसके हो रही है। सो टेलर मसल डन। स्मॉलेस्ट मसल ईयर में है स्टेपेडियस, हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल और सबसे छोटी हड्डी दोनों कान में है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी मसल और सबसे छोटी हड्डी दोनों कान में, ये देखिए तक, अरे यार। और एक और बात, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जॉ, ये जबड़े में, यहां से यहां तक, ये जबड़े में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, मैसेटर। तो आज वर्ड आ गए, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट हैवीएस्ट। डन। टफ हो गया क्या? थोड़ा आराम से, पर याद होगा बॉडी वेट का 40 to 50% मसल, ओरिजिन में मीजो